कोई विटामिन B12 रोटी का आपने आज कुछ बताना है हमें, फवायद भी बताने हैं। हाँ बिल्कुल, आपने अक्सर सुना होगा, पहले पता ही नहीं होता था विटामिन B12 क्या है, इसकी कमी क्या करती है। अब जब टेस्ट, ये नई नई लेबॉर्ट्रीज आई हैं, टेस्ट हुए हैं, तो फिर पता चला है कि ये फॉस्फोरस, कैल्शियम, विटामिन D, विटामिन B12, विटामिन B17, ये सारी चीज़ें हैं। विटामिन साइंसी इजाद है ना ये, कि एक्चुअली था तो पहले से ही हमें नहीं पता था, ठीक है। लेकिन इसकी कमी जो होती है वो करती क्या है, जो थके थके से लोग रहते हैं ना, थकी ख़ास तौर पे ख़वातीन के, जो कहते हैं कि हमारे अंदर सब कुछ खाते हुए भी सहारा नहीं है, उठ के काम नहीं कर सकती हैं, कभी घुटनों में दर्द है, कभी कंधों में दर्द है, तो जब टेस्ट लेथार्जिक, एक्चुअली लेथार्जिक, तो उसके लिए। और फिर दूसरा, जिस तरह लेट से मैं हूँ शुगर पेशेंट भी हूँ, तो हम कहते ही हैं कि उन्होंने जो ग्लूटेन नहीं खाना, अनाज नहीं खाना। मैं ऑनेस्टली मैं बताती हूँ कि मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ना, मेरी आप ये एपिसोड भी देखेंगे, मैं सब कुछ खाती हूँ, क्योंकि मैंने अपने मल्टीविटामिन जो हैं ये ऑर्गेनिक तरीके से ही पूरे करने हैं। लेकिन आज जो मैं स्पेशल डिज़ाइन करके मैं खाती हूँ ना, इसलिए मैं लेके आई हूँ विटामिन B12, ठीक है, रोटी। वो किस तरह मिलेगा आपको, वो एक बड़ा, हाँ जी, बड़ा डिफरेंट सा एक है। आप हमने खाते तो पहले भी थे, पहले वाले लोग खाते थे, उसकी टाइप चेंज कर दी, उसका जो आटा था ना वो चेंज कर दिया, ठीक है, वो एक नई शक्ल दे दी, उसके आटे को चेंज करके आपने और महंगे दामों बेचना शुरू कर दिया। आप समझ गए होंगे कि गोल रोटी मिलती है, उसके ऊपर चिकन लगा होता है, उसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें स्प्रेड करके, तो वो हम हज़ारों में खरीदते हैं, हालांकि ये बिल्कुल मुफ्त बनने वाली चीज़ है। विटामिन B12 को निकाल दिया उसके अंदर से और फजूल चीज़ों को भर दिया है। ये रोटी बनती कैसे, मैं क्योंकि विटामिन B12 आप सर्च करेंगे तो बहुत कुछ आ जाएगा, अगर मैं उस पर बात करूँगी तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। अब मैं आती हूँ रेसिपी की तरफ, वो बनानी कैसे। आपने लेना है जौ का आटा, ठीक है, जिस तरह, क्योंकि मेरे घर में 70 to 80% जौ का आटा इस्तेमाल होता है, ठीक है। जौ का आटा लेना है 1 कप, और उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी अजवाइन, थोड़ी सी कलवंजी, ठीक है, ये आपने डाल के और दही के साथ गूंदना है। अच्छा, हाँ, दही के साथ गूंदना है। एक्चुअली हमने इसको खमीर करना है, ठीक है, और खमीर हमने यीस्ट के साथ जो मिलता है ना खमीर, उसके साथ नहीं करना, हमने इसको ऑर्गेनिक तरीके से बनाना है। आप बना के देखिएगा, आप फिर मुझे दुआएं देंगे। ये एक, आप कहें कि ये एक एक्चुअल जो है खमीर, एक्चुअल ये बन जाएगा। आपने ये करना है कि दही के साथ आटा गूंदना है, ठीक है। ये पहले होता था, जो पहले वाले लोग सुनेंगे ना वो एग्री करेंगे इस बात से। और मुझे बहुत सारे लोगों की ऐसी कॉल्स आती हैं कि आपने वाकई हमें हमारा माजी याद करवा दिया। तो ये आपने ये करना है कि इसको गूंद के रात को ढक के रख देना है, या सुबह गूंदें, तकरीबन 5 से 6 घंटे ढक के रख दें, ठीक है। वो खमीर हो जाएगा, फर्मेंटेड जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर गुड बैक्टीरिया। एक्चुअली जो दही होती है उसमें क्या होता है, वो गुड बैक्टीरिया ही आते हैं ना, वो दूध को खमीर ही करते हैं ना, वो फाड़ते ही है ना, दूध की शक्ल फॉर्म चेंज कर देते हैं। इसी तरह ये आटा जो है, इसके अंदर गुड बैक्टीरिया आ जाएंगे, जो हम कहते हैं ना, ये आप दही से गूंदेंगे जब इसको। लेकिन जब आप इसकी रोटी बेलेंगे ना, रोटी पकाएंगे, तो या अगर आप खाते ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप थोड़ा सा देसी घी के साथ इसकी रोटी बनाएं। लेकिन जब रोटी बनाए ना, तो उसके ऊपर अगर तो अवेलेबल है, देखिए धनिया तो हर मौसम में मिल जाता है, सब्ज धनिया जो होता है, सब्ज धनिया के साथ अगर मौसम है इसका प्याज का, जो गीली प्याज होती है, हरी प्याज, सब्ज प्याज जिसको हम बोलते हैं, सब्ज प्याज के ना एंड वाले जो थोड़े से लीव्स लेके आप उसके ऊपर वो डाल के रोटी बेल के पका के देखें ना, आपकी शुगर स्पाइक करेगी, जितनी होगी इंशाल्लाह उतनी रहेगी। आपके पेट के जो जितने भी मसाइल, और ख़ास तौर पे किस लिए कि जिनको आंतों का इन्फेक्शन है ना, जिनको आंतों के अंदर, ठीक है, वो एक स्वेलिंग बन जाता है, स्टमक की बीमारी, स्वेलिंग होती है, उनको दर्द रहती है, ये उनके लिए एक जादू का काम करेगी। आप ये रोटी बना के दिन में एक सुबह एक शाम बस यही रोटी खाना शुरू कर देना, मैं कहती हूँ आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, आपकी सेहत बहाल हो जाएगी। विटामिन B12 की जो कमी है ना, एक्चुअली ये उसको पूरा करेगी। आप जो थके थके रहते हैं ना, आपकी थकावट को ये बहाल करेगी। देखिए हमने आटे को खमीर किया है, सुनने में तो ये लगता है कि खमीर क्या करेगा, लेकिन जब आप इसको खाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा ये कितना बड़ा ताकत का खजाना आपके आंतों को एक्चुअली ताकत देगी। जब आपका गट सिस्टम ठीक होगा ना, तो फिर आप हेल्दी होंगे। अच्छा पापा, मैंने आपसे ये पूछना है कि एक कोई अनोखी सी रेसिपी है आपके पास सालन के लिए, जो हेल्दी करने में बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले करती है, और मैंने ये भी सुना है कि उसमें टेस्ट भी जो है वो इंक्रीज होता है। ये एक्चुअली ना मेरी अपनी खुद की बनाई हुई है, जिस तरह रोटी मैंने बताई ना, ये बताई है मैंने कदीम ज़माने की, ठीक है। ये मैंने कदीम ज़माने की बताई, क्योंकि जो पुराने लोग सुनेंगे वो एग्री करेंगे इस चीज़ से कि हाँ ये है। लेकिन जो ये सालन वाली इजाद है ना, ये मेरी अपनी है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग
पुदीना, जिनका मैदा ख़राब है, पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन, इसकी चटनी खाएं। लेकिन एक बात आज आप आजमा लें, अपने सालन को अनोखा टेस्ट दें। और जो भी देगा ना इंशाल्लाह, अभी सुन रहे तो अभी से अभी कर लें, फ़ौरन से। हर घर में चीज़ें मौजूद होती हैं, इतना आसान है, आपकी सोच से बढ़ के आसान है। ये चटनी बनाएं। जब आपकी हांडी बन गई है ना, सालन कोई भी है, जिस तरह लेट्स से आज मेरे घर में आलू बैंगन बने, मैंने आलू बैंगन को नया रंग दे दिया। वो कोई बच्चा चटनी खाता है, कोई नहीं खाता, हमने सबको हेल्दी करना है। आप उसके अंदर 2 चम्मच भर के वो चटनी मिक्स कर दे सालन बनने के बाद। जब सालन आपका बन गया ना, आपने उसके अंदर वो चटनी मिक्स कर देनी। आपका सालन जो है, देखिए सालन तो बनाते हैं हम खाने के लिए, सेहत के लिए अच्छा, लेकिन उसको मजीद अच्छा बनाने के लिए कि कोई बच्चा आपका चटनी खा रहा है, आप कभी चटनी खा रहे, कभी आप नहीं खा रहे, इस तरह आपको वो चटनी जो है आपके मुताबिक पूरी मिलेगी। और जो सालन ने जलन करनी है या खुदा ना खास्ता आपको गैस की या मैदे की या कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी और सालन जो है वो मजीद मज़ेदार हो जाएगा। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा चलें, ये भी ट्राई करेंगे। अब ये बताएं मुझे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर माँ बाप की ये परेशानी होती है, और जब बच्चा होता है ना 5-6 साल, 4 साल की उम्र से, 3 साल की उम्र से करते करते ये आप कह लीजिए कि 9वीं 10वीं क्लास तक ना ये टेंशन रहती है कि जी इनका कद कैसे बड़ा हो जाए, बच्चे का कद लंबा हो जाए, बच्चियों का, बच्चे का, किसी का भी, किसी हाँ, का बिल्कुल। भी। तो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे कद में फ़र्क जो है वो पड़ जाता हो? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। ना करें। हाँ जी, है, बिल्कुल है। और ये भी बताना है कि किस एज तक जो है वो ये फ़र्क पड़ सकता है। अब मैं बताऊंगी तो फिर सारे हिल के ही रह जाएंगे कि आप पता अनोखी बात ही कर देती है। आप यकीन माने, और ये हकीकत है, जो अभी मैं करने लगी हूँ। लोगों का कॉन्सेप्ट है कि 18 साल के बाद कद नहीं बढ़ता। ऐसे ही है ना, लेकिन मैं कहती हूँ 28 साल तक भी कद बढ़ता है। 28 साल तक भी कद बढ़ता है अगर आप कोशिश करें तो। जिस तरह आपने पहले मुझे क्वेश्चन किया था ना कि हमने सुना था कि छाइयाँ ख़त्म नहीं होती, हाँ। लेकिन अभी मैंने कहा कि छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह मैं कहती हूँ 18 साल तक नहीं, 28 साल तक भी कद बढ़ सकता है अगर आप एफर्ट करें तो। उसमें सबसे पहले चंद एहतियातें बताऊँगे। ठीक है। सबसे पहले बात तो ये है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें। आजकल का जो ज़माना है, क्योंकि आजकल हाइट का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि बच्चों में जो बलूगत है वो टाइम से पहले आ रही है, चाहे उसमें बच्चियां हैं, बच्चे हैं, कोई भी है, ये आपके पास हाथ में है। इसमें चाहे आप जो मर्जी देखें, ठीक है, क्योंकि जब जो चीज़ आप देख रहे होते हैं ना, ऑटोमेटिक फीलिंग्स आ रही होती हैं, ठीक है। हार्मोन का आपके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट है। जब हार्मोनल तौर पे आप बड़े हो जाते तो फिर कद बढ़ने के चांसेस कम हो जाते, ख़त्म नहीं होते, चांसेस कम होते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। हाँ जी, ये चांसेस कम होते हैं। सबसे पहले जो ज़रूरत है वो वालिदैन के ऊपर है, ड्यूटी यही है कि आप अपने बच्चे पे नज़र रखें, ठीक है। दूसरी बात, एहतियात, सबसे पहली एहतियात ये है, बच्चा है चाहे बच्ची है, कोई भी है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने बच्चों को हील नहीं पहनानी, सोल नहीं पहनाना, फ्लैट जूता पहनाएं। ओके। तीसरी बात यह है कि अंडा और दूध उनकी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल। रात को सोते हुए नीम गर्म दूध हर सूरत दें। बच्चा नहीं पीता तो मार के पिलाएं अगर आपने कद लंबा करना है। अगर अफोर्ड करते हैं तो हफ्ते में 3 बार उसको यखनी पिलाएं या 2 बार ज़रूर पिलाएं। बोंग, देसी मुर्गी का नहीं, मैं कहती हूँ कि सिर्फ जो बोंगे होती है ना, हाँ। चाहे बकरे की आप उसके लगा लें हड्डियाँ या पाए, या बड़े की वैसे ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। और वो यखनी बनाने का तरीका भी है, कम अज़ कम अगर आपके पास 3 किलो बोंगे हैं तो उसके अंदर बेसिक स्पाइस डालने हैं। आपने सिर्फ अदरक, लहसुन, नमक, मिर्च और हल्दी ज़रूर डालनी है, ठीक है। थोड़े से बेसिक ये दालचीनी वगैरह थोड़े से मसाले डाल के 10 किलो पानी में चढ़ा दें उसको, क्योंकि आजकल गैस का इशू, रात को चढ़ा दें, सुबह फिर उसको पका लें। तो 4 लीटर आपकी तकरीबन रह जाएगी यखनी, पक के वो हड्डियाँ भी गल जाएंगी। वो पिलाएं बच्चों को, इंशाल्लाह हाइट बढ़ेगी। फिर हल्की आंच पे पकानी, ठीक है। और दूसरा ये कि जो हम रस्सी टापते हैं ना, जिसको कहते हैं स्किपिंग रोप, ठीक है ना, तो वो आपने तकरीबन 100 टाइम, कहते हैं ना कि 100 दफ़ा एक बच्चे को टारगेट दिया जाता है। ये एक्टिविटी एक्चुअली दूर होगी, एक्टिविटी सारी इधर रह गई है, ठीक है। हमारी एक्टिविटी तो है ही नहीं ना। तो ये उसके अलावा फिर मैं एक एहतियात बता देती हूँ आपको, एक साथ में इलाज भी बता देती हूँ। बिल्कुल ठीक है। एहतियात में तो ये आ गई है कि आपने ये इन चीज़ों से अवॉइड करवाना है। और खुराक में आप काले तिल, मीठे बादाम, ठीक है, मीठे बादाम, देसी बादाम, गुरबंदी बादाम, ठीक है। और तीसरी चीज़ आती है इसमें अस्कंद नागोरी, ओके, काले चने भुने हुए या सिंघाड़ा, एक चीज़ कोई भी ले लें आप। इन चीज़ों को बराबर लेके आप पीस लें और रात को
बच्चे को तकरीबन पाउडर बना लें उसका, रात को सोते हुए दूध के साथ, जो आपने दूध देना आधा चम्मच दें, सुबह दें, लेकिन कंटिन्यू दें। ओके। और बच्चे की इसमें असल जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि बच्चे की हाइट बढ़ने का असल ड्यूरेशन कौन सा है? वो है 12 से 14 साल, जब हाइट सही निकलती है। ओके। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, देखिए चंद एहतियातें हैं ये, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि बच्चा 12 घंटे की नींद ले इस एज में, 12 घंटे की नींद, और बच्चे को उल्टा ना सोने दें। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। सीधा सुलाएं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, चेस्ट, जिस तरह चेस्ट उल्टी करके बच्चे अक्सर देखा है ना लेटते हैं, ये तो वैसे भी शैतानी था, बड़े इसको शैतान मना का वो, करते थे, yes। मना करते थे। बच्चे की नींद पूरी होनी चाहिए, खुराक पूरी होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह हाइट क्यों नहीं बढ़ेगी। इंशाल्लाह। ये तो चंद एहतियातें, ये खुराक जो बताई गई है इजाफी चीजें हैं, अगर आप ये बेसिक चीजें पूरी कर लेंगे तो इंशाल्लाह हाइट तो। और नींद का दौरानिया भी आपका रात 9 से 12, लेके हाँ जी, जो है वो सुबह सुबह, या आप जल्दी कर लें 7-8 बजे कर लें, और 12 वो घंटे जरूर 12 होना घंटे। चाहिए। असल जो हाइट बढ़ती है वो बढ़ती है 12 से 14 साल की एज में एकदम से। ओके। हाँ जी, आगे फिर मालिश करें बच्चे की, ये अगर किसी को हाइट कम रहने का, आगे चल के मैं बताती हूँ, एक स्पेशल खुराक भी मैं बताऊंगी